धन धन बाबा रामदास जी। धन धन बाबा रामदास जी। धन धन बाबा रामदास जी। चौथे गुरु नानक जी के शिष्य हुए हैं बाबा दीप सिंह जी। आज मैं बाबा दीप सिंह जी के बारे में कुछ बताने आई हूँ। साथ संगत जी, कभी बुरा समय आ जाए, कोई मुश्किल समय आ जाए और कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे पहुंच जाओ। वहाँ बैठकर चौपहरा काट लो। चौपहरा होता है चौथा प्रहर। चौपहरा साहिब में 3 घंटे का पाठ होता है, जिसमें 5 जपजी साहिब जी का पाठ, 2 चौपाई साहिब जी का पाठ, 1 सुखमणी साहिब जी का पाठ और 6 पौड़ियाँ आनंद साहिब जी की पाठ करके अरदास करो। बाबा जी को अरदास करो कि बाबा जी मेरा ए समय आया है, मैं ए समय मेरा निकाल दो ते और बाहर आओ गुरुद्वारे से। तो आपका वो काम, वो दुख या जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने बहुतों को देखा है कि जो चौपहरा साहिब जी को कर लेता है, काट लेता है, उसकी इच्छा तुरंत पूरी होती है। तो चौपहरा साहिब एक 3 घंटे का भी होता है और एक 6.5 घंटे का भी होता है। और हम इंसान हैं, हमारी बहुत सारी मुश्किलें हैं, इच्छाएं हैं और हमको वो इच्छाएं पूरी करनी हैं। और बाबा दीप सिंह जी तो बहुत दयालु हैं और वो बैठे ही हमको देने के लिए हैं। तो बाबा रामदास जी अपने भक्तों को बढ़ियाई देते हैं। गुरु रामदास जी के गुरुद्वारे में जो सुनवाई बाद में होगी, वो उससे पहले वो बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में सुनवाई होगी, उसको पूरी करेंगे और झोलियाँ भर देंगे और बाबा दीप सिंह जी को बढ़ियाई देते हैं। तो कभी साथ संगत जी, कभी कोई ऐसा समय आए जब कोई रास्ता ना दिखे और कोई सहाय ना हो, तो तुरंत वहीं खड़े हो जाओ। अब बाबा दीप सिंह जी के चरणों को प्रेयर करो, अरदास करो। बाबा जी को भेंटा लगाओ, या तो रुपयों की भेंटा या नाम की भेंटा। कि जैसे भेंटा मतलब होता है कि बाबा जी मैं 500 या 1000 चढ़ाऊँगा, अब मैं ये मुश्किल में हूँ या मेरा ये इच्छा है, पूरा कर दो, मेरे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी भेंटा होती नाम की, जिसमें मैं बाबा जी मैं इतनी बाणियाँ करूँगा, वो भेंटा चढ़ा दो। या मैं इतने मूल मंत्र जपूँगा या मैं इतने पाठ करूँगा, उसकी भेंटा आप चढ़ा सकते हो। तो बाबा जी तुरंत, बाबा दीप सिंह जी सहाय होते हैं, तुरंत सहाय होते हैं। और बाबा दीप सिंह जी को शहीद सिंह भी कहा गया है कि कभी मुश्किल समय आ जाता है तो तुरंत दौड़ते हैं वो पूरा करने के लिए। अपने जो उनके दर पे जाता है, अरदास करता है। ये मैं बहुतों को देखी हूँ कि आजकल बाबा दीप सिंह जी के दर पे बहुत लोग चौपहरा का मानते हैं, चौपहरा काटते हैं और बाबा दीप सिंह जी उनकी झोलियाँ भर देते हैं और हर वेले सहाय होते हैं हर समय। ये बहुत
बोलना चाहिए हमारे को बाबा जी की तरफ से, रामदास बाबा जी की तरफ से हमको गिफ्ट मिला है कि हम बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकें। और अगर जैसे समय आ गया तो हम जाके बाबा जी के गुरुद्वारे में मत्था टेकें और बाबा जी को पहले अरदास करें कि बाबा जी हमारे ऊपर ऐसा समय आया है और मैं आपको याद कर रही हूँ, आप मेरा समय काट दो। तो बाबा जी तुरंत समय काटते हैं और मैं ये वाणी करूँगी, मैं ये भेंटा करूँगी, ये मान लो, तुरंत आपका होता है। और चौपेरा साहब जो चौपेरा साहिब है उसमें मैंने बता दिया है कि 3 घंटे का होता है। इसमें 5 जपजी साहब जी शामिल है, 2 चौपाई साहब की बाणी शामिल है, 1 सुखमणी साहब जी की बाणी शामिल है और 6 आनंद साहब जी की बाणी शामिल है। उसके मतलब आनंद साहब जी की बाणी, अरदास, उसके बाद अरदास, फिर बाबा जी को कड़ा प्रसाद लगा के अरदास करना है। और आप बस वहाँ से आप निकलोगे तो आपका काम हो जाएगा। किसी का एक मतलब इसमें 1 मानते हैं, 5 मानते हैं और 11 मानते हैं। वैसे तो 11 मानते हैं कि 11 हफ्ते में करूँगा, मतलब हफ्ते में कोई भी एक दिन आप मान लो और गुरुद्वारे जाके बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में जाके ये 3 घंटे का पाठ करके आ जाओ। किसी की एक बार मतलब 1 दिन में हो जाता है, किसी का 5 हफ्ते लगता है, किसी का 11 हफ्ते लगता है, मगर इच्छा पूरी ज़रूर होती है। और ये आपके भरोसे और आपके बाणी करने के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना जुड़ के बाणी करते हो। और एक मर्यादा है ये चौपेरा साहब जी की, इसमें आप बिल्कुल बात नहीं करोगे। हाँ, आप पानी पी सकते हो। 3 घंटे, आप 3.25 घंटे जो बाणी करोगे तो उसमें आप पानी पी सकते हो। और आपके ऊपर है कि आप कितना जुड़ के बाणी कर सकते हो, कितना आप बाबा जी को स्पष्ट पाठ सुनाते हो, उतनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। और ये चौपेरा साहब की बहुत वडियाई है, ये बहुत सरल और बहुत अच्छा रास्ता है बाबा दीप सिंह जी के दर में प्रेयर करने का, उनको खुश करने का। और वो तुरंत सहाय होते हैं, तुरंत आपकी इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि रामदास बाबा जी वडियाई दिए हैं बाबा दीप सिंह जी को कि जो तेरे दर पे मत्था टेकेगा, जो तेरे दर पे आएगा और चौपेरा साहब करेगा तो उसकी और जल्दी इच्छा पूरी होगी। और जो तेरे दर पे आएगा, जो तेरी दर पे इच्छा लेके आएगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। क्योंकि गुरु सेवक को वडियाई देता है और सेवक जो एक बार बोल दे तो गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है उसको पूरे करने की। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। अब बाबा दीप सिंह जी के दर पे तो मत्था टेको तो ही बारे न्यारे हो जाते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी की इच्छा कोई पूरी है तो इस रास्ते पे चल के आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। धन गुरु नानक जी, धन धन बाबा रामदास जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन 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 बाबा दीप सिंह जी। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अगर इसको समझने में वीडियो को कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं और आपको अच्छे से समझाऊंगी फिर। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी।